तो आज सुबह खबर आई है कि ईरान पर बॉम्ब गिरा दिए डोनाल्ड ट्रंप के यूएसए ने। और वहाँ पे उनके जो बॉम्बर कल निकले थे, जिसकी कल खबर फैल रही थी, वो फाइनली ट्रू हो गई। और वहाँ पर ईरान की जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ थी, 3 थी, उनको एक्चुअली यहाँ पर उन पर बॉम्बिंग की गई है। ठीक, अब ईरान की मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाई जो एंट्री और एग्जिट है सिर्फ वही तबाह हुआ है, पूरा मेन फैसिलिटी नहीं हुआ है। बट यूएस कह रहा है कि उन्होंने वहाँ पर उसको तबाह कर दिया है। अब इसका बिटकॉइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर हम जिस मार्केट में सारी इंडिया की मार्केट, चाहे वो S&P हो, स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब भी हम इतने बड़े लेवल के किसी कारनामे को देखते हैं, तो वो जो चीज़ हो रही है उसमें हम कैजुअलिटी बहुत मैटर करती है। अब कैजुअलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया, सुबह आते ही ये ट्वीट किया। ये ट्वीट वायरल है, 150 मिलियन व्यूज़, 150 मिलियन व्यूज़ आई थिंक हो गए हैं इसके कुछ ही घंटों के अंदर। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, including Fordo, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their home. Congratulations. ठीक, यहाँ पर इन्होंने कॉन्ग्रेट्स बोला, पूरी दुनिया को बोला कि भाई वो ईरान को नहीं बनाने देंगे, और फिर उस तरह से बॉम्बिंग करी गई। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में कुछ मुझे आपसे बात करनी है। मैं बिटकॉइन के ऊपर जा रहा हूँ, बिटकॉइन देखूंगा, बट पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। पहला, यूएस की स्टॉक मार्केट में क्या पहले कभी ऐसा हुआ है, उस चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। पहला, इजराइल का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2024 में यूएसए था। पिछले साल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इजराइल ने किए थे यूएसए में। तो यूएसए जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इजराइल के लेता है अपने पास। ठीक, उनका अलग अलग अलायंस है। ईरान को जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर चाइना के साथ और इंडिया के साथ चलता है, ट्रेड पार्टनर दोनों का है। अब टेंशन एक्सेलरेट होने से क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी और हाईटेक सेक्टर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा भूचाल आ सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। इसी के साथ ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास अभी जो कंट्रोल में है वो वही चीज़ है, वो उसी तरह से यूएस को या फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा दबाव डालना चाहेगा। ठीक, अब क्या पास्ट में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था, जब यूएसए ने कुछ किया था ईरान के साथ, तो वो हुआ था जब जनवरी 3, 2020 में ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ईरानियर जनरल कसेम सुलेमानी को ख़त्म करवाया था। द S&P 500 ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली 1.5%। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैंने आप ही के लिए चार्ट भी खोला है उस पर्टिकुलर डे का। ये पर्टिकुलर डे था हमारा शायद 3 मई, या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर चार्ट होगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुको, यहाँ कहीं पर चार्ट होगा, इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लग रहा है चार्ट रिफ्रेश हो गया मेरे से गलती से, एंड दिस इज द इट। ओके, सो ये लास्ट अटैक जो था वो यहाँ पर हुआ था। ठीक, उसके बाद ईरान ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिटेलिएट किया था। सबसे पहला रिटेलिएशन था कि उसने इराक में मौजूद यूएसए के एयर बेसिस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाया था। तो एक छोटे मोटे स्केल का, जिस तरह का अभी हो रहा है ना, उसी तरीके का हुआ था एग्जैक्टली। और आप देखोगे उस दिन की सिग्निफिकेंट जो स्टॉक मार्केट है वो सिंपल 1 से 1.5% स्लिप करी, जैसे उसको सिर्फ सिंपल एक करेक्शन से मतलब था, ज़्यादा गिरा ही नहीं। 1% अगर आप ऊपर से देखो तो 1-1.5% का रिटर्न था, और मार्केट ऊपर जाती ही रही। उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा ही रही थी। हर किसी को लगा था ब्लैक मंडे इस न्यूज़ से आएगा, बट जब टॉप बना तो वो किसी और न्यूज़ से आया। वो यहाँ पर कोविड का क्रैश था, जो एक्चुअल में ब्लैक स्वान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अटैक जो ईरान का हुआ ये तो हमने कवर कर लिया। उससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? अब देखिए, अगर हम उससे पहले ग्रॉक से पूछें तो 2018 में क्या हुआ था, कुछ सैंक्शंस लगे थे। यूएस ने विड्रॉ किया था ईरान की न्यूक्लियर डी से, क्योंकि यूएस हमेशा से नहीं चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर खुद बने, और 2018 में ये चीज़ हुई थी। अगर आप 2018 के उस दिन को भी जाओगे जब सैंक्शन जिस दिन अनाउंस किए थे ट्रंप ने, तो आप नोटिस करो कि अनाउंसमेंट के दिन भी आप नोटिस करोगे, एक चीज़ तो क्लियर देखोगे कि भाई अनाउंसमेंट के दिन भी जो हमारे स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा पंप करी थी, और उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट्स जो है ओवरऑल पंप ही करी थी। आप देखो यहाँ पर, इसके बाद मार्केट में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। एक सिंगल रेड कैंडल जरूर बनी थी 1 से 1.5% की, बट उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रैली किया था। आई थिंक टॉप बनाया था सितंबर 2018 में, और उसके बाद भी रैली करता रहा था। तो ये मैंने स्टॉक मार्केट यूएसए की दिखा दी कि क्या है। अब इसमें कैजुअलिटी मैंने क्यों बोला था, कैजुअलिटी क्यों मैटर करती है? कैजुअलिटी मींस कि अभी जो यूएस ने हमला किया है उसमें अभी भी ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं आई कि उसमें कोई कैजुअलिटी या फिर कुछ वहाँ पर उन्होंने किसी लोगों की जान हुई या फिर कुछ बिल्डिंग्स या फिर कुछ ऐसा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यूएस बोल रहा है कि हमने बिना किसी कैजुअलिटी के ऑपरेशन कैरी आउट किया। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर ये चीज़ साफ साफ आगे बढ़ेगी। ईरान भले जितना
जितना भी छोटा मोटा करे वो इतना बड़ा नुकसान यूएस को इस समय नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया ने, ये सैडली बात है बट पूरी दुनिया ने ही ईरान के हाथ खड़े कर दिए अभी के लिए, ठीक है। रशिया ने भी बोला था कि 15% जो है इजराइल में लोग रशियन इजराइलीज हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैटर कर रही, तो पुतिन भी साथ में इस तरह से नहीं आएंगे। अब इस पूरे उस पूरे मुद्दे के दौरान चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहे तो हो सकता है। तो अब आपको पूरे सिनेरियोस, पूरी कहानी मैंने समझा दी कि स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़े। अब देखिए, आपको 2 से 3 चीजें देखनी। पहली, कल मंडे है, कल स्टॉक मार्केट ओपन होगी यूएस की, मंडे रात को देखना यूएस की स्टॉक मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएसए में बहुत मिक्स सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग ट्रंप को बहुत गलत भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब उन्होंने यहाँ पर कांग्रेसमैन की जो है इजाज़त नहीं ली और ये पूरी तरह से अप्रूवल नहीं था और अटैक कैरी आउट हुआ, ठीक। और इस वजह से छोटा मोटा डिप कल आ सकता है मेरे ख्याल से, अगर लोग कॉन्फिडेंस खोते हैं अपने प्रेसिडेंट पे, अमेरिकन लोग, ठीक, तो इस वजह से आएगा। लेकिन अगर वहाँ के लोग खुश हैं इस एक्शन से, तो आप वहाँ के जो ट्विटर पे सेंटिमेंट देखोगे, लोगों के सेंटिमेंट देखोगे, उसका जो प्रभाव पड़ेगा यूएसए पे, वही कल लेके जाएगा मार्केट को। अब ऐसे दो मुद्दे के दौरान पिछली बार हमने देख चुका किस तरह से रैली आती है। अगर इस पूरे मुद्दे में ये पूरा ऑपरेशन जो कैरी आउट है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं और ईरान रिटेलिएट करता भी है और उस लेवल पे नहीं करता, तो हमें छोटे मोटे टर्बुलेंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बड़े मार्केट में रुझान, बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। और इसी के साथ मुझे ये लगता है कि जब मार्केट गिर रही है और ऐसी न्यूज़ आती है तो जनरली बॉटम मार्क होते हैं, समझ रहे हो। बिटकॉइन का बॉटम तो मुझे लग रहा है आसपास ही है। अब मैंने आपको 93,000 का लेवल बताया था, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वीक्स पे एक बड़ा बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है जो मैं आप लोग के लिए लेके आया, मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए। 36,000 से ज़्यादा के रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं लोगों को। अब इसमें क्या है, आप अगर वीक्स पे हमारी दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट बनाते हो वीक्स पे, तो आपको 20% डिपॉजिट रिवॉर्ड मिलता है। अब आप यहाँ पर $2,000 डालोगे, $200 का डिपॉजिट बोनस मिलेगा, जिसको ट्रेड करके तुम पैसा बना के घर ले जा सकते हो। तो ये जो डिपॉजिट अवार्ड है कुछ ही टाइम के लिए होता है, ये आपको हमारे चैनल के पार्टनर से मिलेगा और रेफरल लिंक से ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो रेफरल लिंक है उसी से साइन अप करने पे मिलेगा। तो आप वीक्स पे अकाउंट बना लो, और नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्टली वहां पर मुझसे बात कर सकते हो। बात करने के लिए क्या है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे जाके जो कॉन्टैक्ट में @optinex है, इसको जाकर अपनी यूआईडी वीक्स की भेज देना, तुम्हें मैं प्रो ट्रेडर्स में ऐड कर दूंगा, जो अपना प्रीमियम ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, सिर्फ अकाउंट बनाना होता है आपको, ठीक है। तो आप अगर वीक्स में अकाउंट बना के आप ट्रेडिंग करते हो, रेगुलर एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, आपको बीच बीच में रिवॉर्ड्स और आपको प्रो ट्रेडर्स में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो अब मैंने बाकी चीज़ों की बात कर ली, सारा डेटा देख लिया, चलते भैया उस चीज़ की ओर जो हम देखने वाले थे। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करूंगा वो इस वीडियो में इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है सोलाना एक बहुत ही अच्छी जगह है। सोलाना की मैंने कॉल भी दी है और बहुत बार बताया भी कि सोलाना में क्या है, मुझे मैक्स लगता है कि सोलाना में अब ज़्यादा मूव बचा नहीं है, मतलब ज़्यादा डाउनवर्ड बचा नहीं। तो अगर आप सोलाना में एक पोजीशन बिल्ड करना चाहते हो तो आप 135 से 127 के बीच में लॉन्ग डेवलप कर सकते हो, बिकॉज ये एक अच्छा ओबी भी है, ये अच्छा गोल्डन पॉकेट भी है, यहाँ डेली का RSI भी डाउनवर्ड में ओवरसोल्ड है, यहाँ सोलाना बिटकॉइन के पेयर में भी ओवरसोल्ड है, डबल बॉटम भी बना रहा है, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस सोलाना की ओर इशारा कर रहे हैं। ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा एनालिसिस है। अगर सोलाना उठ गया और आप में से किसी ने लिया अगले कुछ दिनों में, तो प्लीज इसी वीडियो पे वापस आना और कमेंट करके अपना प्रॉफिट जरूर बताना, क्योंकि सोलाना जो है मुझे लग रहा है ऐसा मतलब मेरे पास कोई भी और रीजन नहीं है, मैं चार्ट देखने वाला बंदा हूं, मुझे चार्ट देख के ये लग रही है। अब न्यूज क्या आएगी, क्या वर्ल्ड वॉर रुक जाएगा, क्या यूएसए कुछ पॉजिटिव कह देगा, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है मैंने आपको 189 183 पे कहीं पे सोलाना एग्जिट कराया था, बट वो बिना न्यूज देखे कराया था, सिर्फ अपने रेजिस्टेंस की वजह से कराया था। तो अब जो लॉन्ग करने को बोल रहा हूं उसमें भी मुझे कोई न्यूज नहीं पता है दुनिया में क्या होने वाला, लेकिन मेरा चार्ट जो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 135 से 127 के बीच में मैं यहां पर सोलाना में लॉन्ग बनाऊंगा, वो एक बढ़िया हमारे लिए डिसीजन होगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि सोलाना एक अच्छी बेट लग रहा है मुझे इस जगह पर। मैं यहां पर बिटकॉइन खोलता हूं। ये लेवल आपको याद होगा 93K का, जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस है, बट एक्चुअली दिस मेरे अलावा सभी वेट कर रहे हैं, मेरे साथी सभी वेट कर रहे हैं इस लेवल का, तो इतनी मुश्किल इसीलिए वहां पर आने में हमें हो रही है। अब 4 घंटे में कुछ आपको दिखाना है मुझे। पहली चीज, जो हमारा डिमांड जोन है ना, बहुत प्यारा रिस्पेक्ट हो रहा है, हमने जरूर नीचे लिक्विडेशंस लिए, जरूर प्रॉब्लम्स किए, बट जहां पे ईरान की न्यूज आई थी बॉम्बिंग की, एग्जैक्ट उस कैंडल में अगर आप देखोगे मार्केट तो पंप हो गई,
बॉटम क्रिएट करके। आपको पता है यहीं पर एग्जैक्ट इसी कैंडल में न्यूज़ आई थी और मार्केट इसी कैंडल में बॉटम बना के उठने लगी और इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी ले ली। अब अगर आप नोटिस करो तो हमने 100.8 तक की लिक्विडिटी ले ली और इस लो को भी पूरा नहीं लिया है, तो अभी भी चांसेस है इस लो को ले। लेकिन जो कैंडल 4 घंटे की बनी थी बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी। अब आपको बिटकॉइन में सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन सेटअप है जब तक ये जगह होल्ड कर रही है, बहुत मजबूती से होल्ड कर रही, तो जब तक होल्ड करी बढ़िया। 103 500 या 103 400 इस लेवल को देखो, ये ब्रेक हुआ तुरंत लॉन्ग बनेगी, आपकी लॉन्ग बनेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 101 790 या 101 800 के बीच में, या फिर इस विक के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपकी एक छोटी मोटी 5x 10x से आप लॉन्ग को ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इसको राइड कर सकते हो अप अंटिल 105 900 या फिर 106 400 तक का आराम से। ये लाल वाले, मतलब मैं ये कह रहा हूं इस लाल वाले जोन से अगर बिटकॉइन निकलता है तो इस लाल वाले जोन तक आ सकता है आराम से। अब नीचे के क्या चांसेस है? नीचे के चांसेस हमारे ये हैं कि अगर ये लेवल टूटा, कंप्लीट क्लोजिंग चाहिए, डेली की क्लोजिंग, कंप्लीट क्लोजिंग हो गई तो फिर हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं है मार्केट को रोकने का। 97 के पे एक हल्का सा बाउंस बन सकता है, लेकिन जो मेजर बाउंस बनेगा वो 93 के पे 94 के पे ही बनेगा। बट यहां पर बिटकॉइन की बात हो रही है, कोई ये यूएस का स्टॉक मार्केट या इंडिया का स्टॉक मार्केट नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, फ्रंट रनिंग बहुत होती है। मतलब मार्केट में अगर सब लोग 93 का वेट कर रहे हैं तो मार्केट 93 हो सकता है ना, ये पहले ही उठ जाए। समझ रहे हो? ये चीज अक्सर आपने बिटकॉइन में होती देखी होगी। ऐसा मार्केट मेकर तब करते हैं जब वो देख लेते हैं कि कई लोग ऑर्डर लगा के बैठे हैं इस जगह का। इसलिए थोड़ा फ्रंट रनिंग के लिए रेडी रहना, और फ्रंट रनिंग करने में हेल्प मैं करूंगा क्योंकि मैं प्रो ट्रेडर्स में वो चीज़ डाल देता हूं जो मुझे लग रहा होता है। हर एनालिसिस, हर एक अपडेट आपको वहां पर मिल जाती है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप टेलीग्राम पे जाओ, पिन मैसेज को देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप कैसे प्रो ट्रेडर से जुड़ सकते हो। ठीक, ये देखो आप, मैंने 108 500 पे आज से कुछ दिन पहले शॉर्ट करने को नहीं, लोकल टॉप बोला था, दैट वी आर नियर लोकल टॉप, स्टे इन स्टेबल कॉइंस, ये आपको वार्निंग दी थी। ये प्रूफ पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे जाके देखना। ठीक, क्लियर एंड कंसाइज बोला था। आप 2 तरीकों से हमारे प्रो ट्रेडर्स में जुड़ सकते हो। आप बिंगेक्स की लिंक पे अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या वीक्स पे अकाउंट बना लो। ठीक, दोनों में ही बोनस आपको मिल जाएगा हमारी रेफरल लिंक से। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ट्रेड करना, ट्रेड करने के बाद आपकी जो UID है वो इस कॉन्टैक्ट पे भेजना जो टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, और वहां पर आप एसएस भेज देना, आपको ऐड कर लिया जाएगा। दैट्स इट फॉर माय साइड। अगर आप ये BTC में देख रहे हो, इसके साथ अगर मैं आपको ETH भी दिखा ही दूं एट द सेम टाइम कि ETH कैसा लग रहा है, तो अगर हम ETH को देखें तो ETH ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला लो इसको होल्ड करना चाहिए था, बट नीचे थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर ये डेली में ETH अब अगर ऊपर आ जाता है किसी भी तरह से 2360 के ऊपर, 2370 के ऊपर, तो बहुत अच्छी रैली ETH कर देगा। ठीक, इसके ऊपर आने पे एक बहुत अच्छी रैली स्टार्ट होगी। ठीक, नहीं करता है तो ETH में स्टॉप लॉस इसका लगा के आप एक ट्रेड अभी भी ले सकते हो, बट आप मेजरली वेट करोगे 2100 के लेवल पे, वहां पे और बाइंग कर सकते हो अगर आपने बाइंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दी है। मैंने पहली बाइंग जो है यहीं पर कर ली थी, अब सेकेंड बाइंग मेरी यहाँ पर होगी, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ फंड साइड में रख के। ठीक, तो अभी के लिए ETH में एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ क्या हो रहा है। ETH में एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि RSI एकदम ओवर सोल्ड है 4 घंटे का। ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ETH में एक बाउंस बनना चाहिए, और एक अच्छा खासा बाउंस बनना चाहिए अप अंटिल 2360 या फिर 2380 तक का। अगर हमें वो बाउंस मिलता है तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, और वहां तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। ठीक, वहां पे किस तरीके का रिजेक्शन आएगा वो हमें डिसाइड करना है। यहाँ पर इस तरीके का नीचे की ओर आता है या फिर इसको रिक्लेम करके ऊपर की ओर भागता है, ये 2 चीज़ हमें देखनी होगी। ठीक, सो दैट इट फॉर माय साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और देख लेते हैं DXY क्या कर रहा है, क्योंकि DXY जो है ना इंपॉर्टेंट है DXY के लिए होल्ड करना। ठीक, डॉलर क्या कर रहा है, अभी तो गिर ही रहा है, वीकली में भी देखें तो गिरता ही जा रहा है यहाँ से तो, और डॉलर शायद वीकली में डबल बॉटम बना रहा है RSI में, तो यहाँ से डॉलर की भी रैली स्टार्ट हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसके साथ अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो गोल्ड तो उठ जाएगा, और उठ जाएगा गोल्ड, इनफैक्ट अब तो गोल्ड को और उठना पड़ेगा। आप देखना गोल्ड अच्छा खासा चल ही रहा है, बट बेरिश डाइवर्जेंस से भी ये ट्रिपल टॉप भी बन रहा है। गोल्ड को गिरना चाहिए टेक्निकली, तो गोल्ड बता रहा है कि भाई मार्केट में एक अच्छी रैली स्टॉक मार्केट में आनी चाहिए, बिटकॉइन में आनी चाहिए, बट गोल्ड गिर ही नहीं रहा है। गोल्ड गिर नहीं रहा है क्योंकि वॉर छेड़े जा रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए हमें वेट करना है गोल्ड अपना ये ट्रिपल टॉप प्ले करे, मार्केट गोल्ड की गिरे, US का डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा स्टेबल भी रहे या फिर ग्रो भी करेगा, तब भी ऑल सीजन आपका आ जाता है। ठीक, टोटल मार्केट कैप को भी एक बार हमें देखना चाहिए। लेट्स सी, टोटल मार्केट कैप रिजेक्शन ले गया एक ट्रेंड लाइन का,
जिसमें ये बेरिज डाइवर्जेंस बना रहा था, बट वो बेरिज डाइवर्जेंस यहाँ पे प्ले आउट हो गई है। बट यहाँ पे गिरने की वजह से अगर हम यहाँ पर गौर से देखें कि इस पूरे स्ट्रक्चर में हम एक फिब के लेवल्स ड्रॉ करेंगे नीचे से। ओके, सो अगर हम नीचे से फिब के लेवल ड्रॉ करें तो हमें 0.5 का लेवल 2.9 ट्रिलियन मिलता है। तो आपका जो टारगेट आएगा 2.9 ट्रिलियन आएगा अच्छी एंट्रीज का, 2.9 ट्रिलियन से 2.7 ट्रिलियन के बीच में। दूसरी चीज़ एक ये है कि इसमें ना एक सपोर्ट भी है, आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि ये भी एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पर एक होल्ड करता है 3 ट्रिलियन के आस और यहाँ से ये पूरी विग बन जाए, 3.2 ट्रिलियन के ऊपर आ जाए कुछ दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, तो फिर एक अच्छी रैली बिटकॉइन में स्टार्ट होगी, ये ब्रेकआउट भी फिर हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो में कुछ सीखा तो समझा, तो वीक्स पे अकाउंट क्रिएट कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।